Okay, so we are going to start with deadlock system model. ठीक है. A deadlock occurs when a set of processes is stalled. Each process is handling a resource and waiting for another resource to acquire another resource. See, deadlock कब occur होता है जब suppose दो processes है एंड दो रिसोर्सेज है. ठीक है, दो प्रोसेस है P1 P2 और दो रिसोर्सेज है R1 एंड R2. ठीक है, तो अब प्रोसेस P1 ने जो है एक रिसोर्स को अक्वायर किया, एक रिसोर्स को लिया है दैट इज R1 एंड वेट कर रहा है R2 के लिए. और R2 जो है किसने लिया है, P2 ने, एंड वेट कर रही है P2 जो है वेट कर रहा है R1 के लिए. अब सी दोनों ने एक एक रिसोर्सेस लिए, दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, राइट ना. P1 एग्जीक्यूट कर पाएगा क्योंकि वो R2 के लिए वेट कर रहा है, ना P2 एग्जीक्यूट कर पाएगा बिकॉज वो R1 के लिए वेट कर रहा है. तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा. तो एग्जीक्यूशन अगर परफॉर्म नहीं होता है तो दैट सिचुएशन इज नोन एज अ डेडलॉक. ना P1 एग्जीक्यूट हो पाएगा ना P2 एग्जीक्यूट हो पाएगा. इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक. ठीक है. In the diagram below, for example, process P1 is holding resource 1 while process 2 acquires resource 2 and process 2 is waiting for resource 1. See ये diagram में हमारे पास P1 and P2 और 1 और 2. 1 है, इसने क्या लिया है, R1 को लिया है और उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए, R2 रिसोर्स चाहिए. ठीक है. और वैसे ही प्रोसेस 2 ने किया है, लिया है रिसोर्स 2 को और उसको कंप्लीशन करने के लिए एग्जीक्यूशन रिसोर्स 1 भी चाहिए. तो वो 1 के लिए वेट कर रहा है. तो ना प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट कर पाएगा ना प्रोसेस सेकेंड एग्जीक्यूट कर पाएगा. तो दिस सिचुएशन इज नोन एज अ डेडलॉक, जहां पे कुछ भी नहीं हो सकता. इट्स द एंड. ओके, दैट इज नोन एज अ डेडलॉक. Now see a system model. A system can be modeled as a collection of limited resources that can be divided into different categories and allocated to variety of processes, each within different requirements. अब जितने processes को जो requirement है उसके हिसाब से जो है system एक model किया गया है. उसके हिसाब से ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम हर प्रोसेस को एलोकेट करते हैं. ठीक है. मेमोरी, प्रिंटर, सीपीयू, ओपन फाइल्स, टेप ड्राइवर, सीडी रोम्स एंड अदर रिसोर्सेज आर एग्जांपल ऑफ रिसोर्स कैटेगरीज. रिसोर्स कैटेगरी के एग्जांपल्स है मेमोरी एंड ऑल. सी फॉर एग्जांपल द टर्म प्रिंटर्स मे नीड टू बी सब डिवाइडेड इनटू. टर्म प्रिंटर को हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं. एक तो लेजर प्रिंटर्स एंड दूसरा है कलर इंकजेट प्रिंटर्स. सम कैटेगरीज में ओनली हैव वन रिसोर्स. The kernel keeps track of which resources are free and which are allocated. Kernel क्या करता है, ट्रैक रखता है कि कौन से resources जो है वो free है और कौन से resources जो है allocate कर already allocated है. To which process they are allocated and queue of process waiting for these resources. And वो ये भी ध्यान रखता है कि कौन से प्रोसेसेस ने जो है रिसोर्सेस लिया है और कौन से प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए जो है वेट करे. दैट इज ऑल अंडर कर्नल. Okay, when every process is in a set is waiting for a resource that is correctly assigned to another process in the set is said to be deadlock. अब यहाँ पे अगर हर प्रोसेस किसी एक रिसोर्स के लिए जो है वो वेट कर रहे हैं और वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास है तो यहाँ पे इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, दैट इट इज बीन डेडलॉक. ठीक है. नाउ सी ऑपरेशंस, तीन ऑपरेशंस होते हैं. एक तो होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है यूज, तीसरा होता है रिलीज. See request. If the request cannot be granted immediately, the process must wait until the resource required to become available. अगर डेडलॉक सिचुएशन से हमें बचना है तो रिक्वेस्ट जब हम करेंगे, एक प्रोसेस सपोज P1 ने रिसोर्स R1 के लिए जो है वो रिक्वेस्ट किया है, तो जब तक उसको रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट नहीं हो जाता तब तक that process must wait for that particular resource. ठीक है. The next is use. The process makes use of the resources such as printing to a printer or reading from a file. Suppose अगर P1 ने एक resource लिया है R1, प्रिंटर लिया है सपोज, तो उसका काम होने, अगर उसको लिया है प्रिंटर को तो प्रिंटर को जो है वो यूज करना चाहिए.
ठीक है। अगर रीडिंग फाइल के लिए किसने रिसोर्स लिया तो उस फाइल को जो है वो रीड करना चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट क्या था, रिक्वेस्ट। ऑपरेशन में फर्स्ट क्या था, रिक्वेस्ट। सेकंड क्या है, हेलो आवाज आ रही है ना? यूज। हाँ, हाँ, यूज। सेकंड यूज है। यूज, यूज का मतलब क्या है, अगर किसी प्रोसेस ने रिसोर्स लिया है तो उसका प्रॉपर यूज करना चाहिए, उसको ऐसे ही होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। ठीक है। The next is release. The process relinquishes the resource, allowing it to be used by other process. अब अगर प्रोसेस ने प्रिंटर लिया था, प्रिंटर का उसका प्रिंट जॉब हो गया पूरा कंप्लीट, तो जॉब उसका कंप्लीट होने के बाद उस रिसोर्स को क्या करना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए, ताकि जो अंदर जो भी और प्रोसेस जो वेट कर रहे हैं उस प्रिंटर के लिए, वो उसको एक्सेस कर पाए। ठीक है। रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज। रिलीज मतलब रिसोर्सेज को छोड़ देना। ओके। नेक्स्ट सी डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। डेडलॉक पहले बताओ, पहले डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक मीन्स के कोई काम हो ही नहीं रहा है, मतलब इधर से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, उधर हाँ से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है ना। हाँ, दैट इज नोन एज अ डेडलॉक। हाँ, करेक्ट। ना उसके देखो कैरेक्टराइजेशन क्या है। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बहुत बार हुआ है, बोलो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? हमने शेड्यूलिंग में भी देखा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स। तो बोलती है। ठीक है, टाइप हो रहा है क्या, सर्च कर रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स एक टाइम पे जो है सिस्टम में एक ही प्रोसेस हो, एक से ज्यादा ना हो, दैट इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है। हाँ। एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस होना चाहिए। ये हमने क्रिटिकल सेक्शन में भी देखा था। सी इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट देयर मे बी सेवरल प्रोसेसेस रिक्वेस्टिंग द सेम रिसोर्स एट अ टाइम। अब मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ जो है रिसोर्स को रन होते एक्सेस करने का रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, है ना? हाँ, रिक्वेस्ट करने का एक्सेस कर रहे हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन अलाउ ओनली अ सिंगल प्रोसेस टू एक्सेस द रिसोर्स एट अ टाइम। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या करता है, सिर्फ एक ही प्रोसेस को एट अ टाइम एक रिसोर्स को करने की परमिशन देता है। ठीक है। While the other processes requesting the same resource must wait and delay their execution until it has been released. तो जैसे एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को परमिशन देता है, तो जो ज्यादा प्रोसेसेस जो वेट कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है जब तक उस रिसोर्स को रिलीज ना कर दिया। ओके। The mutual exclusion condition prevents two or more processes to access the same resource at a time. प्रिवेंट क्या करता है कि दो या दो से ज्यादा रिसोर्सेज जो है एक टाइम पे एंटर ना करे। ओके। सी यहाँ पे प्रोसेस वन है, रिसोर्स वन है, उसको एलोकेट किया गया न, यहाँ पे नहीं प्रोसेस टू है, न प्रोसेस थ्री है, न कुछ। एक रिसोर्स के पास सिर्फ एक ही प्रोसेस। ओके। नेक्स्ट है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड wait means simply means that the process must be holding access to one resource and must be waiting to get hold of other resource। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट में देखा था डेडलॉक में, फर्स्ट क्या था, प्रोसेस P1 जो है वेट कर रहा है R1 के लिए, R1 उसको एलोकेटेड है, R2 के लिए वेट कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे एक रिसोर्स को जो है होल्ड करके रखा है एंड दूसरे रिसोर्स को के लिए जो है वो वेट कर रहा है, दैट इज नोन एज अ होल्ड एंड वेट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस वन, इसके पास रिसोर्स वन है, ठीक है, एंड प्रोसेस टू है, इसके पास कौन कौन से रिसोर्स है, रिसोर्स टू है और रिसोर्स थ्री है। अब उसको एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस टू को क्या चाहिए, इसने रिक्वेस्ट किया है रिसोर्स वन के लिए। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोसेस टू टू इज होल्डिंग रिसोर्स टू एंड थ्री एंड इज वेटिंग फॉर रिसोर्स, कौन से रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है? पहला वाला कंप्लीट होएगा उसके लिए ना। हाँ हाँ, रिसोर्स वन के लिए वेट कर रहा है, दैट इज नोन एज होल्ड एंड वेट। ठीक है। फर्स्ट वेट। क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकेंड है होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट वेट। वी हैव इज नो प्रियम्पशन। हाँ, अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रियम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स। अब रिसोर्स जो है यहाँ पे फोर्स से प्रियम्प्ट नहीं करे जा सकते। यूजर का अगर कंप्लीट हो गया, प्रोसेस का अगर कंप्लीट हो गया, तभी वो खुद से रिसोर्स को जो है
रिलीज करेगा, कोई उसको प्रिएम्प्ट नहीं कर सकता। अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटरीली, वॉलंटरीली सिर्फ रिलीज कर सकता है, कोई इस रिसोर्स को जो है वो प्रिएम्प्ट नहीं कर सकता। इन द डायग्राम बिलो प्रोसेस टू कैन नॉट प्रिएम्प्ट रिसोर्स वन फ्रॉम प्रोसेस वन। अब यहाँ पे प्रोसेस वन के पास क्या है, रिसोर्स वन है, एंड प्रोसेस टू के पास रिसोर्स टू है, एंड प्रोसेस टू जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स वन के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेस टू जो है वो प्रिएम्प्ट नहीं कर सकता रिसोर्स वन को। जब प्रोसेस वन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो रिसोर्स वन को जो रिलीज कर देगा, तभी प्रोसेस टू अपना एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, नो प्रियम्पशन मतलब कोई भी उसको बीच में से खत्म नहीं कर सकता जब तक। नेक्स्ट वी हैव इज सर्क्यूलर वेट। द प्रोसेसेस मस्ट बी वेटिंग इन अ सर्क्यूलर पैटर्न। यहाँ पे देखो सर्क्यूलर पैटर्न में जो प्रोसेसेस है वेट कर रहे हैं टू अक्वायर द रिसोर्सेस के लिए। दिस इज सिमिलर टू होल्ड एंड वेट, द ओनली डिफरेंस इज द प्रोसेस सर्क्यूलर पैटर्न। हमने यहाँ पे होल्ड एंड वेट में भी देखा था, ऐसे ही होता है, बट क्या है सिर्फ सर्कुलर वेट कर रहे होते हैं। सी प्रोसेस वन जो है इसके पास कौन सा एलोकेटेड है, रिसोर्स टू एलोकेटेड है, एंड रिक्वेस्ट किसके लिए कर रहा है, रिसोर्स वन के लिए। ठीक है, वैसे ही प्रोसेस टू ने रिसोर्स वन लिया हुआ है एंड वो वेट किसके लिए कर रहा है, रिसोर्स टू के लिए। दिस इज नोन एज सर्कुलर वेट। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो कौन कौन से थे डेडलॉक के। म्यूचुअल म्यूचुअल, हाँ। एक्सक्लूजन, हाँ। होल्ड एंड वेट, हाँ। एंड थर्ड वन था नो प्रियम्पशन, और अभी हाँ, फोर्थ वन है सर्क्यूलर। सर्कुलर वेट, करेक्ट, ओके। नाउ मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक। अब डेडलॉक को जो है वो हैंडल कैसे कर सकते हैं, उसके 4 मेथड्स है। हम पहला देख रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन। ओके, डिटेक्ट करना मीन्स, मतलब कोई छानबीन करना है ना, हाँ हाँ, डिटेक्ट कि करना, कोई हाँ, प्रॉब्लम है या फिर ना है या नहीं है, डेडलॉक हाँ किधर है करेक्ट। वो डिटेक्ट करना। हाँ, डिटेक्ट करना, करेक्ट। डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसोर्स शेड्यूलर। डेडलॉक को कौन डिटेक्ट करता है, रिसोर्स शेड्यूलर जो होता है वो डिटेक्ट करता है, एंड उस सारे रिसोर्सेज पे ट्रैक रखता है कि कौन से प्रोसेस ने कौन सा रिसोर्स लिया है, कौन सा रिसोर्स फ्री है। ओके, ये सारे को कौन ये करता है, हैंडल करता है, रिसोर्स शेड्यूलर। आफ्टर अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड इट कैन बी रिजॉल्व यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अब जैसे डेडलॉक अगर किसी कहीं पे डिटेक्ट कर दिया गया है तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी द मेथड्स। ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द डेडलॉक आर टर्मिनेटेड। अब सपोज जितने भी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है, हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी डेडलॉक सिचुएशन है, राइट। तो यहाँ पे कितने हम्म। प्रोसेसेस इन्वॉल्व है डेडलॉक में, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। तो यहाँ पे जितने प्रोसेस है सबको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, मीन्स एंड कर देगा, यहाँ पे आगे एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच एज ऑल द प्रोग्रेस मेड बाय द प्रोसेसेस इज जस्ट, ये अभी टर्मिनेट कर दिया मतलब जितना भी उसने किया था जो भी काम, वो सब क्या होगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। So this is not a good approach. हम्म। Resources can be preempted from some processes and given to others till the deadlock is resolved. अब यहाँ पे क्या करते हैं, या तो डिटेक्ट करने के बाद या तो सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देंगे, या तो हम यही कर सकते हैं कि कुछ रिसोर्सेस को जो है प्रीएम्प्ट कर देंगे, मतलब प्रोसेस से ले लेंगे, एंड जिस प्रोसेसेस को चाहिए उस प्रोसेस को हम वो रिसोर्स दे देंगे, ताकि डेडलॉक से जो है हम बच सके। ताकि अभी यहाँ पे प्रोसेस वन है, चाहिए रिसोर्स टू उसके पास है, उसको क्या चाहिए, रिसोर्स वन चाहिए, तो हमने क्या किया, प्रोसेस टू के पास से रिसोर्स वन को जो है प्रीएम्प्ट कर दिया। अब रिसोर्स वन फ्री हो गया तो क्या करेगा, फिर प्रोसेस वन जो है उसके पास दोनों रिसोर्सेस मिल गए, रिसोर्स वन और रिसोर्स टू, तो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर देगा। इससे डेडलॉक जो है रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट यस। वी हैव इज, हाँ नेक्स्ट, डेडलॉक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिफोर इट कैन, डेडलॉक ऑकर होने से पहले हम उसको प्रिवेंट करेंगे। सो द सिस्टम चेक्स ईच ट्रांजैक्शन बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड,
टू मेक श्योर इट डज नॉट लीड टू डेडलॉक। तो यहाँ पे क्या करता है सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन को, जितने भी प्रोसेसेस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, सबको चेक करता है कि ये जो पर्टिकुलर कोई भी जो सिनेरियो हो रहा है उसके वजह से डेडलॉक ना हो। ठीक है, इफ देर इज इवन अ स्लाइट चांस फॉर दैट अ ट्रांजैक्शन में लीड टू डेडलॉक इन द फ्यूचर, इट इज नेवर अलाउड टू एग्जीक्यूट। तो डेडलॉक प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, पहले चेक करेगा सब कुछ कि अगर कुछ हो रहा है, इसने रिक्वेस्ट किया तो डेडलॉक हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उसको चांस ही नहीं देते, उसको रिसोर्सेज नहीं देते, ताकि डेडलॉक जो है वो ऑकर ना हो सके। सी डेडलॉक प्रिवेंशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वी हैव इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इट कांट बी रिजॉल्व एज इट इज द हार्डवेयर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल द प्रिंटर कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली शेयर्ड बाय सेवरल रिसोर्सेज। म्यूचुअल एक्सक्लूजन है मीन्स ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। तो यहाँ पे प्रिंटर को जो है एट अ टाइम बहुत सारे प्रोसेसेस जो है एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन फॉलो किया तो डेडलॉक जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सम रिसोर्सेज आर नॉट शेयरेबल। ओके, next we have is hold and wait. Hold and wait can be resolved using the conservative approach where a process can start it and only if it is had acquired all the resource। होल्ड एंड वेट को हम कैसे ये कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग, देखो अगर एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया है R1 एंड R2 के लिए, तो एग्जीक्यूशन तभी वो स्टार्ट हो सकता है जब R1 R2 दोनों भी अवेलेबल है, सिस्टम में दोनों भी फ्री है, तभी हम उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, होल्ड एंड वेट से बच सकते हैं। नहीं तो अगर दोनों प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस को तीन प्रोसेस चाहिए तो पहले सिस्टम चेक करेगा कि तीनों प्रोसेस जो है वो फ्री है या नहीं है। अगर एक भी प्रोसेस फ्री नहीं है तो वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं देगा। ठीक है, यस। समझा या नहीं समझा? हाँ। देन नेक्स्ट देखो एक्टिव अप्रोच। here the process acquires only requires resources but whenever a new resource requires it first, it must first release all the resources। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस जो भी उसको रिक्वायर रिसोर्सेज है उसी को लेता है, बट अगर किसी न्यू रिसोर्स ने जो है रिक्वायर, तो पहले जो फर्स्ट जितने भी रिसोर्सेज उसने होल्ड करके रखा है, दैट ऑल द रिसोर्सेज मस्ट बी रिलीज। ठीक है, the next we have is wait time out। here there is a maximum time bound until which a process can wait for other resources after which it must release the resource। यहाँ पे क्या होता है, एक मैक्सिमम टाइम बाउंड होता है जब तक जो है वो प्रोसेस वेट कर सकता है किसी रिसोर्स के लिए। अगर उसमें उस टाइम बाउंड में जो है रिसोर्स रिलीज नहीं हुआ, देन इट मस्ट रिलीज दैट रिसोर्सेज जिसने भी होल्ड करके रखा है। ठीक है, ओके। यस। आज हमने क्या क्या देखा फिर, व्हाट इज डेडलॉक, देन सिस्टम मॉडल, देन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में कौन कौन से थे ऑपरेशन? म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो वाले ना। नहीं नहीं, नहीं, ऑपरेशन मतलब रिक्वेस्ट था, यूज एंड रिलीज। हाँ, रिक्वेस्ट यूज और रिलीज। हाँ, कैरेक्टराइजेशन में था म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देन नेक्स्ट क्या था? होल्ड एंड वेट। हाँ होल्ड एंड वेट, नो हाँ, प्रिम्पटेशन और नो सर्कुलर वेट। प्रियम्पशन। हाँ, देन हमने हैंडल डेडलॉक हैंडल करने के लिए दो देखे हमने वेज, कौन कौन से मेथड्स थे? फर्स्ट था डेडलॉक डिटेक्शन, नेक्स्ट था डिटेक्शन और डेडलॉक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। ओके।